पश्चिम भारत में बादल जमकर बरस रहे हैं। राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बड़े बड़े शहर सैलाब से घिरे हुए हैं, जिससे हालात बेहद ही नाजुक बन चुके हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हाँ, आधे हिंदुस्तान में मानसून कहर बरपा रहा है। राजस्थान में हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। जोधपुर में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बाजारों में पानी की पैठ है। सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। राजस्थान के बारा में पार्वती नदी में 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली तिनके की तरह बह गए। बीती रात नदी किनारे पत्थर लेने गया ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गया, जिसके बाद चालक रात को ट्रैक्टर ट्रॉली को वहीं खड़ा करके आ गया। जब एक जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को नदी से निकालने की कोशिश की जा रही थी, तभी नदी में पानी का तेज बहाव आ गया। इस दौरान ट्रैक्टर को खींच रही जेसीबी की रस्सी टूट गई और सारा दबाव उसे निकाल रहे ट्रैक्टर पर पड़ गया। पानी के दबाव के चलते नदी के अंदर मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाहर खड़े ट्रैक्टर को भी नदी में खींच लिया। वहीं चालक ने वक्त रहते ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचा ली। राजस्थान के अजमेर के नाका मदार इलाके में बारिश के बाद नाले के पानी में एक कॉलोनी जलमग्न हो गई। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने घरों में पानी में फंसे लोगों को निकालकर कैंप में भेजा। शहर की कई कॉलोनियां घरों में पानी भरने की वजह से खाली करानी पड़ी और नाका मदार का ये आम का तालाब का इलाका, और आप देखिए कि किस तरीके से घर पानी में डूबे हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर 2 से 3 फीट कहीं 4 फीट तक पानी है। किचन पूरी पानी में डूबी है। यहाँ पर आप पूरी किचन को देखिए कि किस तरीके से पानी कितना ऊपर तक गया। यहाँ पर अब थोड़ा सा पानी नीचे उतरा, इसके बावजूद भी पानी काफ़ी ज़्यादा है। घर के अंदर घर का शायद कोई हिस्सा बचा होगा, जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा सामान इस वक्त पानी के अंदर है। और अब घर की सारा सामान ऊपर किया गया यहाँ पर, और आगे बढ़ेंगे। देखिए कि अब किस तरीके से पूरा घर इस वक्त पानी में नजर आ रहा है। और ये मुश्किल आप लोगों के सामने देखिए कि ये एक घर नहीं, सभी घरों की तकरीबन यही स्थिति है। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से ये पानी एक तरह से नाले की तरह अंदर आया, और अंदर पानी ये आप इधर आए, ये आप ही का घर है? हाँ भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है भैया। राकेश जी, ये पानी तो कब आया था? ये रात को आया था। ये अपने जैन मंदिर के यहाँ से नाला है, उसका पानी भरा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक पुलिया पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो गई। पुलिया पर 3 से 4 फीट जमकर पानी बह रहा है। जगमोदा क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। अजमेर में बाढ़ जैसे हालात की सबसे बड़ी वजह अना सागर झील है, जिसका लगातार बढ़ता जलस्तर परेशानी बढ़ा रहा है। झील ओवरफ्लो हो गई है और उसका पानी अब शहर की कॉलोनियों और सड़कों की तरफ बह रहा है। कहना मुश्किल है कि ये सड़क है या झील। ये जो पीछे की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये आना सागर झील है। आना सागर झील अजमेर की पहचान है। झील के चारों तरफ शहर बसा हुआ। कभी खूबसूरती की खास पहचान थी, लेकिन आज यही आना सागर अजमेर के लिए आफत बन चुका है। झील का पानी इस वक्त सड़क पर है और सड़क एक तरह से झील में तब्दील हो चुकी है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, आप देखिए कि सिर्फ रेलिंग का फासला है। उधर आना सागर झील और ये सड़क है। वैसे ये हाईवे है, ये बीकानेर को जोड़ता है अजमेर से, और अजमेर शहर के बीच में से गुजरता है। लेकिन अब देखिए कि शहर के बीच में से गुजर रहे इस हाईवे की स्थिति क्या है। पूरी तरीके से दरिया बन चुका है और अब ट्रैफिक यहाँ बंद कर दिया गया। इस पानी में से आप देखिए कि वाहन निकालना नामुमकिन सी स्थिति है, इसलिए अब डाइवर्जन कर दिया गया। दौसा में भारी जलभराव परेशानी का सबब बना हुआ है। एक स्कूल के सामने पानी भर जाने से बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी परेशानी हुई। बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी का इंतजाम किया गया, तब जाकर बच्चे स्कूल पहुंचे। भारी बारिश की वजह से माउंट आबू की ऐतिहासिक नक्की झील ओवरफ्लो हो गई। इस दौरान बने नजारे को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बूंदी जिले के स्टेट हाईवे पर भारी बारिश और तेज बहाव की वजह से बड़ा हादसा हो गया। सड़क पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाई और सड़क बहकर नाले में समा गई। इससे रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया और आवागमन ठप हो गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी पार कर रहे एक बुजुर्ग फंस गए। बड़ी मशक्कत के बाद वो सुरक्षित बाहर निकल पाए। बिहार का हाल भी कुछ अलग नहीं है।
भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। आलम यह है कि पटना के गांधी घाट और कृष्णा घाट पानी में डूब गए। इतना ही नहीं, निचले इलाकों में पानी घुस गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 17 अहम बिल पेश होंगे और साथ ही सरकार कई लंबित विधियों पर भी चर्चा करेगी। केंद्र सरकार का मुख्य ध्यान आयकर विधेयक 2025 पर है, जिसे बजट सत्र में 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था। पीएम मोदी सुबह 10 बजे मॉनसून सत्र को लेकर मीडिया को संबोधित भी करेंगे, तो उधर इस सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार है। बताया जा रहा है कि विपक्ष ने 8 मुद्दे तैयार किए हैं, जिन पर वो सरकार की घेराबंदी करेगा। इस बीच सदन चलाने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदन सही तरीके से चलाना सबकी जिम्मेदारी है। तो आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। हालांकि सर्वदलीय बैठक हुई थी, विपक्ष ने भी अपना एक बैठक बुलाया था और जिसमें कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। विपक्ष की अपनी तैयारी है कि आज सदन में किन किन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। विपक्ष का यह भी मांग है कि जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाएं, उसका जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें। संसद की कार्रवाई 10 बजे से शुरू होगी, लेकिन 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद संसद की कार्रवाई शुरू होगी। साथ ही आज ये देखने वाला है कि हर बार जिस तरह से संसद का पहला दिन हंगामे के भेंट चढ़ जाता है, क्या आज भी उसी तरह चढ़ेगा। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तो कहा है कि संसद हंगामे के भेंट नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर देश के उन सारे मुद्दों की चर्चा होती है जिससे जो देश जानना चाहता है, जो देश के हित में होते हैं। फिलहाल कौन कौन से बिल आज पेश होंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स बिल 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल, माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल, जियो हेरिटेज साइंस एंड जियोलॉजिक्स का मीटिंग हुआ और इसमें कुल मिलाकर के 51 पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट एमपीज टोटल हमारे इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल कर के हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। और आज कौन कौन से बिल पेश होंगे उसके बारे में भी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि आज संसद का पहला दिन शुरू होने जा रहा है मॉनसून सत्र का, जिसको लेकर इनकम टैक्स बिल बताया जा रहा है 2025 पेश होगा, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल्स हो गए, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल होंगे, तो माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल भी होंगे, जियो हेरिटेज साइंस एंड